नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 मई सन 2024। इसके अलावा आज यानी 15 मई को दुर्गाष्टमी का व्रत किया जाएगा। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। CUET यूजी परीक्षा दिल्ली के सेंटर्स के लिए टली। 29 मई को होगा एग्जाम। नए एडमिट कार्ड होंगे जारी। थोक महंगाई दर पहुंची 13 महीनों के पीक पर। साबुन तेल जैसे सामानों के दामों में हुई बढ़ोतरी। हिम्मत सिंह होंगे हरियाणा SSC के नए अध्यक्ष। निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद होगी नियुक्ति। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में 18 मई को गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भिवानी में 23 मई को होगा दौरा। हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति को इलेक्शन कमीशन की मंजूरी मिली। चौटाला की जगह CM लगाएंगे अंतिम मुहर। हरियाणा में स्क्रैप सेंटरों पर फ्री में स्क्रैप करवाएं पुरानी गाड़ियां। नई खरीदने पर मिलेगी छूट। हरियाणा से होकर गुजरने वाली साबरमती हरिद्वार स्पेशल ट्रेन का संचालन हुआ शुरू। बताएंगे टाइम टेबल और स्टॉपेज। नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली में आई विभिन्न पदों पर भर्ती। उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। कुरुक्षेत्र में केजरीवाल का रोड शो। पिहोवा से बताया खुद का रिश्ता। हर वर्ग को साधने के लिए लोगों को दी गारंटी। बताएंगे पूरी खबर। खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर की खदान में बड़ा हादसा। 7 घंटे से 1875 फीट गहराई में फंसे 15 लोग। फूड पैकेट और दवाइयां अंदर भेजी। राव दान सिंह बोले राव इंद्रजीत स्वार्थी। अहिरवाल में दबदबा हुआ खत्म। दान सिंह ने अपने आप को बताया कट्टर कांग्रेसी। दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2024 के 64वें मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 19 रनों से मात दी। दिल्ली की इस जीत से राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन किया। 4 प्रस्तावक और CM योगी उनके साथ रहे मौजूद। और POK में पाकिस्तानी रेंजर्स पर पत्थरों से हमला। 718 करोड़ के पैकेज के बाद भी नहीं माने प्रदर्शनकारी। महंगाई के खिलाफ 4 दिन से विरोध जारी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लोगों को अभी भीषण गर्मी से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कल से प्रदेश में हीट वेव की एंट्री हो जाएगी। इसे देखते हुए चंडीगढ़ मौसम विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में 16 मई से अगले 4 दिनों तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि दक्षिण हरियाणा के सभी 10 जिलों में हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री तक पहुँच सकता है। हालांकि बाकी जिलों में मौसम से कुछ राहत जरूर मिलेगी। जिन जिलों में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाएगी वहाँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं भी चलेंगी, जो लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम करेंगी। मौसम विभाग द्वारा दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत जिलों में ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। इनमें 3 से 4 दिनों की अवधि में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। प्रदेश में 31 मई तक गर्मी का प्रकोप देखने को मिल सकता है। नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली में विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है। सभी इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि इन पदों के लिए महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती संविदा आधार पर की जा रही है। सभी उम्मीदवार अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मई 2024 है। परीक्षा की तिथि 8 जून 2024 तय की गई है। लैब सहायक के लिए कम से कम 50% अंकों सहित BSc भौतिकी, रसायन या बायोलॉजी सहित होनी चाहिए। वहीं स्कूल नर्स के लिए 55% अंकों सहित BSc नर्सिंग या GNM तथा 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए स्नातक पास तथा कंप्यूटर व अंग्रेजी में कार्य का ज्ञान व 3 वर्ष का संबंधित अनुभव होना चाहिए। वहीं प्राइमरी टीचर की बात करें तो कम से कम 55% अंकों सहित स्नातक व B.Ed 50% अंकों सहित होनी चाहिए। KG टीचर के लिए 55% अंकों सहित 12वीं पास NTT या DLED या B.Ed नर्सरी होनी चाहिए। वहीं न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। हरियाणा के कैथल जिले के रहने वाले और वर्तमान में अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा के तौर पर कार्य कर रहे हिम्मत सिंह को सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। आपको बता दें कि हिम्मत सिंह को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव के चलते लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है। जैसे ही अनुमति मिलेगी आधिकारिक रूप से उनकी नियुक्ति की जाएगी। हिम्मत सिंह गाँव खेड़ी मटरवा जिला कैथल के रहने वाले हैं। इन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से BA LLB और LLM की पढ़ाई की है। इन्होंने वकील के तौर पर 16 साल प्रैक्टिस की है और वर्तमान में अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाने से जुड़ी एक जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत आप 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत स्क्रैप करवा सकेंगे और यह सुविधा बिल्कुल निःशुल्क यानी फ्री रहेगी। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, पलवल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में 10 स्क्रैप सेंटर खोले हैं। यहाँ अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाकर और प्रमाण पत्र लेकर नई गाड़ियों की खरीद पर छूट पा सकते हैं। छूट की यह सुविधा रोड टैक्स पर मिलेगी। बता दें कि परिवहन विभाग द्वारा लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद ऐसे वाहनों
वाहनों के खिलाफ अभियान छेड़ा जाएगा जो मियाद पूरी होने के बावजूद भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। गौरतलब है कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा साल 2021 में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा की गई थी। इस पॉलिसी के तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़क पर दौड़ाने पर रोक लगा दी गई थी। इसका उद्देश्य देश की ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रदूषण के स्तर में कमी लाना है। हरियाणा में साल 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति की तस्वीर साफ हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने भारत को पॉलिसी लाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। ऐसे में आबकारी एवं कराधान विभाग पॉलिसी लाने की तैयारियों में जुट गया है। वहीं 15 मई को होने वाली हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति रखे जाने की संभावना जताई जा रही है। इस साल लोकसभा चुनाव के चलते आबकारी नीति जारी करने में देरी हुई है, जबकि पिछले साल 8 मई को पॉलिसी जारी कर दी गई थी। आबकारी विभाग ने पॉलिसी लाने के लिए इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर अनुमति मांगी थी, जो कि मिल चुकी है। सूबे में 12 जून से नई आबकारी नीति लागू होगी और ये 11 जून 2025 तक लागू रहेगी। बता दें कि इससे पहले पिछले 4 साल तक आबकारी विभाग का जिम्मा पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास था और नई नीति बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता था। लेकिन अब आबकारी विभाग खुद सीएम नायब सैनी के पास है और नई पॉलिसी पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री ही लगाएंगे। पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू बॉर्डर के पास किसान करीब 1 महीने से रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं, जिसके चलते रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हरियाणा के रेवाड़ी से होकर गुजरने वाली 4 लंबी दूरी की ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। वहीं 2 ट्रेनों को रूट डाइवर्ट से संचालित किया जा रहा है। ट्रेन नंबर 14,661 बाड़मेर जम्मू तवी ट्रेन 15 व 16 मई को बाड़मेर से प्रस्थान करने वाली दिल्ली तक संचालित की जाएगी, यानी ये ट्रेन दिल्ली से जम्मू तवी के बीच आंशिक तौर पर रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 14,662 जम्मू तवी बाड़मेर एक्सप्रेस 15 व 16 मई को जम्मू तवी के स्थान पर दिल्ली से संचालित की जाएगी, यानी ये ट्रेन जम्मू तवी दिल्ली के मध्य आंशिक तौर पर रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 14,887 ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस 15 व 16 मई को ऋषिकेश के स्थान पर बठिंडा से संचालित की जाएगी, यानी ये ट्रेन ऋषिकेश से बठिंडा के बीच आंशिक तौर पर रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 14,888 बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस 15 व 16 मई को बाड़मेर से प्रस्थान करने वाली बठिंडा तक संचालित की जाएगी, यानी ये ट्रेन बठिंडा ऋषिकेश के बीच आंशिक तौर पर रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 12,413 अजमेर जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 व 16 मई को अजमेर से प्रस्थान करने वाली परिवर्तित मार्ग वाया जाखल धोरी लुधियाना होकर संचालित की जाएगी। ट्रेन नंबर 12,414 जम्मू तवी अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 व 16 मई को जम्मू तवी से प्रस्थान करने वाली परिवर्तित मार्ग वाया लुधियाना धोरी जाखल होकर संचालित की जाएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में प्रचार करने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एंट्री मारी है। केजरीवाल ने गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता के लिए वोट मांगने के लिए पिहोवा में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने पिहोवा से खुद का पुराना रिश्ता भी बताया। वहीं हर वर्ग को साधने के लिए केजरीवाल ने स्कूल, शिक्षा व अस्पताल पर गारंटी देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के लोग क्रांतिकारी हैं, बीजेपी की अब की बार 230 सीटें ही आएंगी। केजरीवाल ने कहा कि वे सीधा जेल से उनके बीच आए हैं, जेल में उनके साथ बहुत जुल्म हुए हैं, वह शुगर के मरीज हैं, मगर जेल में उनको दवा तक नहीं पहुँचाने दी गई। अब आपके वोट की ताकत फैसला करेगी कि वे अंदर रहेंगे या बाहर। रोड शो के दौरान केजरीवाल ने दी ये 10 गारंटियां। उन्होंने कहा कि पूरे देश में दिल्ली और पंजाब की तरह 24 घंटे बिजली फ्री दी जाएगी। दिल्ली की तरह पूरे देश में शानदार स्कूल बनाना और फ्री शिक्षा देना भी गारंटी रहेगी। वहीं दिल्ली व पंजाब की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक और बेहतरीन अस्पताल का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें सभी बीमारियों का निःशुल्क यानी फ्री उपचार रहेगा। चीन और पाकिस्तान द्वारा कब्जाई जमीन को छुड़वाया जाएगा। अग्निवीर योजना को धोखा बताया तो वहीं सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को बंद करने को भी कहा गया। रेगुलर भर्ती करने का वायदा किया तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। सभी फसलों पर एमएसपी देने का वायदा किया। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी मांग पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। तो वहीं बीजेपी की वॉशिंग मशीन यानी ईडी को चौराहे पर लाकर तोड़ा जाएगा। तो साथ ही 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी दी गई। वहीं जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा और कहा व्यापारी वर्ग की समस्याओं को दूर करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 15 मई यानी आज होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी यूजी को दिल्ली के सेंटर्स के लिए स्थगित कर दिया है। एनटीए ने अपरिहार्य कारणों से दिल्ली केंद्र के लिए परीक्षा स्थगित करने का ऐलान किया है। दिल्ली में परीक्षा अब 29 मई को होगी। उम्मीदवारों के लिए संशोधित एडमिट कार्ड बाद में जारी किए जाएंगे। इस नोटिस के चलते केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल टेस्ट के पेपर रीशेड्यूल होंगे। बाकी शहरों की परीक्षाएं तय शेड्यूल के अनुसार ही होंगी। आपको बता दें कि इस साल एनटीए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा को 29 मई तक पूरा करेगा और सभी का आयोजन एक ही शिफ्ट में किया जाएगा। साथ ही 15 विषयों की परीक्षाएं पेन व पेपर मोड में और 48 विषयों की परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित करवाई जाएंगी। सभी प्रमुख 15 विषयों की परीक्षा 15 से 18 मई तक पेन पेपर आधारित होंगी। तो वहीं अन्य विषयों की परीक्षा से 24 मई तक कंप्यूटर आधारित होंगी। इस साल सीयूईटी यूजी 2024 के लिए कुल मिलाकर 13,48,000 छात्रों ने पंजीकरण किया है।
हरियाणा में गुरुग्राम सीट से बीजेपी कैंडिडेट और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को अपने संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले मुस्लिम बाहुल्य नूह इलाके से हार का खतरा सताने लगा है। सोमवार रात रेवाड़ी के पंजाबी सभा की ओर से रखी गई चुनावी जनसभा में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, कई बार हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारा कोई ऐसा भी क्षेत्र यानी नूह है जो कि बीजेपी के नाम से कतराता है। पिछले साल हुई नूह हिंसा के बाद वहाँ के लोगों में भाजपा के प्रति खासी नाराजगी है और इसी से राव इंद्रजीत सिंह चिंतित हैं। रेवाड़ी में उन्होंने कहा कि हम भारतवासी उनके पास जाते भी रहते हैं और मिलते भी हैं, लेकिन इलेक्शन टाइम पर वो उतना सहयोग नहीं देते जितना हमें उम्मीद की थी। उनकी भरपाई आप यानी रेवाड़ी के लोगों के माध्यम से होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार आपकी वोट परसेंटेज में कमी नहीं आनी चाहिए। आपको बता दें कि मुस्लिम बाहुल्य नूह जिले में 8 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। यहाँ की 3 विधानसभा सीटों यानी फिरोजपुर, झिरका, पुनाना और नूह में कांग्रेस के विधायक हैं। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में नूह की इन तीनों सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह पिछड़ गए थे। राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस नेता कैप्टन अजय का लोकसभा टिकट कट जाने पर भी चुटकी ली। राव ने कहा कि पिछली बार कैप्टन साहब ने चुनाव लड़ा था, उस समय मुझे यानी रेवाड़ी से 80,000 से ज्यादा की लीड मिली थी। इस बार मैं समझता हूं कि मुझे 1.25 लाख से ज्यादा की लीड मिलनी चाहिए। महेंद्रगढ़ के कनीना खंड के उनानी गांव के समीप गत 11 अप्रैल को हुए सड़क हादसे के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए ग्राम पंचायतों और सामाजिक संगठनों ने मंगलवार को हुंकार भरी। लघु सचिवालय महेंद्रगढ़ में आयोजित कैंप कार्यालय में पहुंचे 54 गाँव के 100 से अधिक लोगों ने उपायुक्त के समक्ष अपनी मांगे रखी। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि अगर 17 मई तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 20 मई को कनीना के SDM कार्यालय का घेराव किया जाएगा। तो वहीं 21 मई को महेंद्रगढ़ के लघु सचिवालय के बाहर 54 गाँवों की महापंचायत का भी आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत में आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। तो साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो गांव-गांव जाकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की भी अपील की जाएगी। उपायुक्त के नाम भेजे ज्ञापन के माध्यम से हादसे की जांच हाईकोर्ट की सिटिंग जज से कराने, आरोपी स्कूल निदेशक सुभाष लोढ़ा को 2 दिन में गिरफ्तार करने, मृतक बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़ तथा घायलों को 50-50 लाख रुपए आर्थिक सहायता, मृतक बच्चों के परिवारों को सरकारी नौकरी व आजीवन निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, मुख्य आरोपी और GL स्कूल संचालक राजेंद्र सिंह लोढ़ा को ग्रीवेंस कमेटी से निलंबित करने, स्कूल की मान्यता रद्द करने, हादसे में घायल बच्चों को भविष्य में सरकारी नौकरी देने तथा 100% मेडिकल सर्टिफिकेट देने की भी मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने घटनास्थल या गांव धनौंदा और झाड़ली दोनों गांवों के बीच में हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों की याद में स्मारक बनाने की भी मांग रखी। जिला प्रशासन को स्मारक स्थल बनाने के लिए निःशुल्क यानी फ्री जमीन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। गर्मियों की छुट्टियों में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए साबरमती हरिद्वार साबरमती स्पेशल रेल सेवा का संचालन शुरू करने का एक अहम फैसला लिया है। शुरू हो रही यह स्पेशल रेल सेवा हरियाणा के कई स्टेशनों पर ठहराव करती हुई जाएगी। ट्रेन नंबर 09425 साबरमती हरिद्वार स्पेशल रेल सेवा 17, 20 और 23 मई को साबरमती से शाम 6:45 पर रवाना होकर अगले दिन शाम 7 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09426 हरिद्वार साबरमती स्पेशल रेल सेवा 15, 18, 21 व 24 मई को हरिद्वार से रात 9:45 पर रवाना होकर अगले दिन रात 10:30 बजे साबरमती पहुंच जाएगी। इस स्पेशल ट्रेन में 2 थर्ड AC, 12 द्वितीय शयनयान, 2 साधारण श्रेणी व 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल मिलाकर 18 डिब्बे होंगे। बीच रास्ते में ट्रेन महिसाणा, पालनपुर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, जवाई बांध, फालना, रानी, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रेंगस, नीम का थाना, नारनौल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली कैंट, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर व रुड़की स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करती हुई जाएगी। यह चुनावी साल है और कोई भी नेता या मंत्री कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते कि वे अपने मतदाताओं से सीधे रूप से नहीं जुड़ पाएं। इसी क्रम में अनेक रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी अब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत जिला के गोहाना में प्रधानमंत्री द्वारा 18 मई को रैली का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर 16 मैदान पर दोपहर 3:30 बजे इस रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली के द्वारा भाजपा सोनीपत के अलावा रोहतक और करनाल लोकसभा सीट को भी साधने की तैयारी में है। वहीं गोहाना क्षेत्र को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ रैली करके प्रधानमंत्री हरियाणा अपने चुनावी कार्यक्रम का आगाज करेंगे। बता दें कि ओल्ड रोहतक को साधने के लिए गोहाना की नई सब्जी मंडी से साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा में प्रचार की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 23 मई को चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए भिवानी आ रहे हैं। थोक महंगाई दर 13 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अप्रैल के महीने में यह बढ़कर 1.26% हो चुकी है। इससे पहले मार्च 2023 में यह 1.34% थी। ऐसा खाने पीने की चीजों के दामों में बढ़ोतरी होने के कारण हुआ है। मार्च के मुकाबले अप्रैल में खाद्य महंगाई दर 4.65% से बढ़कर 5.52% हो गई है। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले सामानों की महंगाई दर 4.51% से बढ़कर 5.01% हो गई है। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर में भी
इजाफा देखने को मिला है। यहाँ आपके लिए यह जानना जरूरी है कि थोक महंगाई अगर लंबे समय तक बढ़ी रहती है तो इसका सबसे ज्यादा बुरा असर प्रोडक्टिव सेक्टर पर पड़ता है। अगर थोक मूल्य बहुत ज्यादा समय तक उच्च स्तर पर बने रहते हैं तो इसका बोझ कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर दोनों द्वारा डाला जाता है। हमारे देश में दो प्रकार की महंगाई होती है, एक रिटेल जिसे खुदरा कहा जाता है और दूसरी थोक महंगाई जिसे रिटेल महंगाई दर आम आदमी की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर निर्भर करती है, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स उन कीमतों से संबंध रखती है जो थोक बाजारों में एक कारोबारी द्वारा दूसरे कारोबारी से लेता है। हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने मंगलवार को राव इंद्रजीत सिंह पर पलटवार किया। चरखी दादरी में उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह तो उनके ऐसे रिश्तेदार हैं जो चुनाव जिताने के बाद भी छोड़कर भाग गए। दान सिंह ने कहा कि मैं कट्टर कांग्रेसी हूं, मैं छोड़कर नहीं गया, बल्कि राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़कर भागे हैं। बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह ने सोमवार को महेंद्रगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी पर अटैक किया था। चुनावी सभा में राव दान सिंह ने दावा किया कि अहिरवाल में अब राव इंद्रजीत सिंह का कोई दबदबा नहीं है। भाजपा में जाने के बाद उनके दिन भी भाजपा की तरह ही लग चुके हैं। मैंने जहाँ से राजनीति शुरू की है वहीं पर हूँ, पार्टी छोड़कर जाने वाले अपने स्वार्थ में गए थे। राव दान सिंह ने मंगलवार को चरखी दादरी के बाडडा हलके में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत को देखते हुए भाजपाई बौखलाए हुए हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल की गारंटी और हुड्डा सरकार का रिकॉर्ड विकास ही उनकी भिवानी महेंद्रगढ़ से जीत का कारण बनेगा। वे जनता के बीच महंगाई, बेरोजगारी व अग्निवीर जैसे मुद्दों को लेकर आ रहे हैं और उनको पूरा समर्थन भी मिल पा रहा है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 328 अंक चढ़कर 73,104 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 113 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 22,217 के स्तर पर क्लोज हुआ। मेटल, एनर्जी और ऑटो शेयर्स में तेजी देखने को मिली है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 38 रुपए महंगा होकर 72,202 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 586 रुपए महंगी हुई है और ये 84,080 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 66,900 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,970 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।